देखते हैं चीज़ों को। हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो कुछ प्रोपोजिशंस हो, ए एंड बी हो, दोनों गिवन हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ए एंड बी के दो कॉलम्स बनाएंगे, दोनों का एंड लेंगे और उसको सी के साथ इम्प्लाइज करने की, जो इम्प्लाइज की बेसिक रूल है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर उसका आंसर ट्रू आ जाए, टोटोलॉजी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी होगा, तो हम सी को खुद ब खुद इन्फर कर सकते हैं। इसी तरह ये इसी चीज़ को, रूल को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो, एक लेफ़्ट साइड हो, ये अच्छा ये बाई कंडीशनल का मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और ये एक हमने बाई कंडीशनल लगाई है, एक लेफ़्ट साइड है एक राइट साइड है, ठीक है। और उसके साथ अगर मुझे आप लेफ़्ट साइड दे दें, यानी दे दो ऑप्शन हो, तो क्या मैं उससे राइट को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इन्फर कर सकता हूँ। यानी अगर आपके पास रूल है लेफ़्ट बाई कंडीशनल राइट, ठीक है, तो ये बेसिकली होता है एल एम्प्लॉयज़ राइट आर एंड आर एम्प्लॉयज़ लेफ़्ट, ये बेसिकली बैक एंड पे ये होता है। अच्छा, अब उसमें अगर हमारे पास गिवन लेफ़्ट हो, तो क्या मुझे उससे राइट गेट कर देंगे, क्या मैं इन्फर कर सकता हूँ, इसको हम चेक करेंगे अभी। इसी तरह अगर आपके पास ये बाय कंडीशनल वाला रूल गिवन हो और उसके साथ आपको राइट वाली साइड जो भी है वो चीज़ गिवन, वो प्रोपोजिशन गिवन हो, तो क्या मैं उससे लेफ़्ट वाली प्रोपोजिशन को इन्फर कर सकता हूँ, इसको हम चेक करेंगे। इसी तरह अगर ये कंडीशन बाय कंडीशनल आपको गिवन हो और उसके अंदर कहा जाए कि एल जो है वो नहीं है, लेफ़्ट साइड इज़ नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एल जो है फॉल्स है, तो क्या इसका मतलब है कि आर भी फॉल्स होगा, राइट साइड भी फॉल्स होगी, क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं। इसी तरह अगर राइट साइड नॉट ऑफ राइट साइड गिवन हो, तो क्या हम इसे इन्फर कर सकते हैं कि नॉट ऑफ लेफ़्ट साइड, ये भी हम देखेंगे। इसी तरह ये तो बाई कंडीशनल में था, और यही चारों चीज़ें अगर मैं उसमें देखने की कोशिश करूँ कि अगर हमारे पास रूल ये गिवन हो कि लेफ़्ट इम्प्लाइज राइट, लेफ़्ट इम्प्लाइज राइट, लेफ़्ट इम्प्लाइज राइट, लेफ़्ट इम्प्लाइज राइट, ये यहाँ पे मैंने इम्प्लाइज वाली कंडीशन लगाई। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास लेफ़्ट गिवन हो, ठीक है, तो क्या हम उससे राइट इन्फर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास राइट गिवन हो, ठीक है, ठीक है, एक रूल है साथ ये राइट गिवन है, तो क्या मैं उससे लेफ़्ट को इन्फर कर सकता हूँ, जो कि नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि लेफ़्ट नहीं है, तो क्या मैं उससे राइट को इन्फर कर सकता हूँ, अगर रूल यही है लेफ़्ट इम्प्लॉयज़ राइट। अगर मेरे पास लेफ़्ट नहीं है, तो क्या मैं उसे इन्फर कर सकता हूँ कि राइट नहीं है, ये भी फॉल्स होता है, अभी मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इसी तरह अगर हमारे पास नॉट ऑफ एल नॉट ऑफ आर हो, ठीक है, राइट नहीं है, तो क्या हम उससे ये इन्फर कर सकते हैं कि लेफ़्ट भी नहीं है, यस ये ट्रू बात है, ठीक है। सो ये हमारे पास, ये हम इसको भी देखेंगे, ये सारे ट्रू हैं, ये भी अलाउड है, ये भी बिल्कुल सही रूल है, ये भी रूल ठीक है, ये भी रूल ठीक है, ये भी रूल ठीक है। इसको भी मैं आपके ये कब, अगर ये रूल कब ठीक होंगे, अगर हम इसको इसका ट्रुथ टेबल बनाएं और उसके अंदर टोटोलॉजी अगर हमारे पास आंसर आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये रूल ठीक है। और अगर वो ना आए, जो कि इन दो केसेस में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि रूल हमारा फॉल्स है। अच्छा, इसको अगर मैंने सॉल्व करना है, तो इसको मुझे इसके लिए ज़रा ये देख लें, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, याद कर लें। इसमें ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे दो चीज़ें, एक एल एंड एल बाई कंडीशनल आर, राइट, ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना है और उनका जो आंसर आएगा उसको आर के साथ इम्प्लाइज करके चेक करना है कि क्या वो टोटोलॉजी है कि नहीं, ठीक है जी। हम इसको देखते हैं, ये मेरे पास एल और आर गिवन थे, ठीक है, और ये मैंने इनका जो बाई कंडीशनल था वो निकाल लिया। इसमें हमारा क्या रूल था, दोनों सेम हो तो आंसर 1 आ जाता है, अगर दोनों सेम ना हो तो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। फिर मैंने अपनी आसानी के लिए एल को दोबारा से यहाँ पे लिख दिया, सो दैट हमारे लिए हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। फिर हमने क्या करना था, इन दोनों का एंड लेना था, ये मैंने इन दोनों का एंड लिया, ये मेरे पास 0 0 0 एंड यहाँ पे सिर्फ इन दो, क्योंकि दोनों 1 थे तो यहाँ पे 1 आया, बाकी सब में 0 आ गया। अच्छा, अब हमने इसमें इसमें हम जो चेकिंग करना चाह रहे थे, वो हम चेकिंग ये करना चाह रहे थे कि एल एंड एल बाई कंडीशनल आर हो, तो क्या हम उससे आर इन्फर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लेफ़्ट साइड कंसिडर करते हैं, इसको राइट साइड कंसिडर करते हैं इस चीज़ के मुताबिक। तो इसके ऊपर इम्प्लाइज वाला रूल अप्लाई किया, 0 एंड 0 दोनों 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है 1, ठीक है, दोनों 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है 1। इसी तरह दोनों 0 हैं तो आंसर आ गया 1, दोनों 1 है तो आंसर 1, दोनों सेम हो तो आंसर क्या आ जाता है 1। यहाँ पे जब दोनों सेम ना हो, तो जो इधर राइट साइड पे, इस कंडीशन के राइट साइड पे वो आर था, तो आर की वैल्यू इधर क्या थी 1, तो यस ये टोटोलॉजी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमने ये प्रूव किया कि अगर हमारे पास ये रूल गिवन हो और उसके साथ हमारे पास लेफ़्ट साइड भी गिवन हो, ये जो लेफ़्ट साइड है इस रूल की, तो हम इससे आर को खुद से, राइट साइड को खुद से इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं कि अगर मेरे पास ये रूल ये गिवन है
और उसके बाद आपको कोई ये फैक्ट दे देता है, तो क्या आप उससे एल निकाल सकते हैं कि लेफ़्ट साइड एग्जिस्ट करती है? क्योंकि रिमेंबर ये बाई कंडीशनल है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये एक साइड होगी तो दूसरी आपके पास एग्जिस्ट करती है। हम इसको टेस्ट करके दोबारा से जो क्विकली देखते हैं। ये लेफ़्ट और राइट था, ये मैंने एल 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 बाई कंडीशनल आर निकाल लिया, ये वही चीज़ है। ये मैंने राइट साइड को यहाँ पे दोबारा अपने लिए लिख लिया, फिर मैंने इन दोनों का आपस में एंड लिया, ये मेरे पास आंसर आ गया। फिर इन दोनों के होते हुए अगर मेरे पास ये रूल हो और साथ राइट साइड गिवन हो और मुझे लेफ़्ट साइड निकालनी हो, तो मैंने इसको लेफ़्ट साइड को अपने लिए आसानी के लिए यहाँ लिख लिया और इसके ऊपर अगेन वही रूल अप्लाई किया कि कंसिडर दिस एज योर लेफ़्ट साइड एंड दिस कंसिडर एज योर राइट साइड, जिसके अंदर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब इस कंडीशन के, ये हमारी कंडीशन के राइट साइड पे ये वाली था कॉलम और लेफ़्ट साइड पे ये कॉलम था। इन दोनों को हमने एम्प्लॉयज़ को निकाला तो हमारे पास ये भी क्या आ गया, टोटोलॉजी आ गया। इसका मतलब ये रूल भी हमारा ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में से नॉट ऑफ एल गिवन हो, रूल ये है उसके साथ नॉट ऑफ एल गिवन हो, तो क्या हमें ये गारंटी है कि फिर हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि नॉट ऑफ आर ही होगा? यस, ऐसा ही होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो मैंने वही काम किया है, वही ये एल एम्प्लॉयज़ एल बाई कंडीशनल आर निकाल लिया, नॉट ऑफ एल निकाल लिया, इन दोनों का हमने एंड लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इससे हम कंक्लूड क्या करवाना चाहते हैं, नॉट ऑफ आर कंक्लूड कराना चाहते हैं। जो आर था मैंने उसका यहाँ पे नॉट ले लिया, ठीक है, और फिर मैंने इन दोनों को, इनके ऊपर एम्प्लॉयज़ वाला रूल अप्लाई किया, दोनों सेम थे तो आंसर 1 आ गया, दोनों सेम है आंसर 1 आ गया। यहाँ पे भी दोनों सेम है आंसर 1 आ गया। यहाँ पे दोनों सेम नहीं थे तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या था, नॉट ऑफ आर, तो यहाँ नॉट ऑफ आर की वैल्यू जो थी वो इधर आ गई। तो इस, और ये क्योंकि टोटोलॉजी है इसका मतलब है कि ये रूल भी हमारा ट्रू है। इसी तरह अगर मैं ये लेफ़्ट वाला भी ट्राई करूँ कि यहाँ पर मैंने यहाँ पे एल एम्प्लॉयज़ आर था, नॉट ऑफ आर गिवन हो, तो हमने ये उस दोनों का एंड ले लिया। ये दोनों अगर हमारे पास गिवन हो तो क्या हम इसे ये निकाल सकते, इम्प्लाइज़ कर सकते हैं? इम्प्लाइज़ का मतलब क्या होता है कि भाई ये चीज़ हो तो क्या मैं ये इसको कंसिडर कर सकता हूँ? यस, चेक कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम चेक करें तो हमारे पास ये दोनों अगेन क्या है, जब दोनों सेम हों तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1, दोनों सेम है 1, दोनों सेम है 1। और जब दोनों सेम ना हो तो जो राइट साइड पे इस टाइम हमारे क्या है, नॉट ऑफ एल का यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड रूल कि अगर आपके पास ये रूल गिवन हो और आपको कोई साथ बता दें नॉट ऑफ आर, तो आप कह सकते हैं कि अगर नॉट ऑफ आर है तो नॉट ऑफ एल भी आप खुद से उसे एज्यूम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ वाली फॉर्म में देख लेते हैं, बाई कंडीशनल की जगह एम्प्लॉयज़ वाले में। बाई कंडीशनल में तो हमें समझ आ गया, एक गिवन है एल गिवन है तो आर गिवन, आर आप एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, आर गिवन है तो एल एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉट ऑफ एल गिवन है तो आप उससे नॉट ऑफ आर को गेट खुद से एज्यूम कर सकते हैं, और नॉट ऑफ आर गिवन है तो उसे आप नॉट ऑफ एल एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब हम सिंपल एम्प्लॉयज़ वाली की बात करते हैं तो उसके अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ वाला रूल हो और उसके साथ जो आपको फैक्ट्स गिवन है वो डिफरेंट हो। जैसे अगर आपके पास लेफ़्ट वाला गिवन है, क्योंकि देखें लेफ़्ट होगा तो राइट होगा, इसका मतलब होता है लेफ़्ट होगा तो राइट होगा, तो यहाँ देखें लेफ़्ट गिवन था तो राइट मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास राइट गिवन हो, रूल यही है, लेकिन उसमें से आपकी राइट साइड आपको गिवन हो तो क्या आप उससे लेफ़्ट निकाल सकते हैं? नहीं जी, ऐसा अलाउड नहीं है, ये रूल हमारा वैलिड नहीं है। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके पास नॉट ऑफ एल हो, नॉट ऑफ एल हो तो क्या आपको गारंटी है कि आर नहीं होगा? नहीं भाई, एल होगा तो आर लाजमी होगा, लेकिन ये नहीं है कि एल के वजह से ही सिर्फ आर हो सकता है, आर किसी और वजह से भी हो सकता है। तो अगर नॉट ऑफ एल हो कि एल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट नहीं होगा। ये हम इस चीज़ को हम कंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। इसी तरह अलबत्ता ये है कि देखें रूल क्या है, अगर लेफ़्ट होगा तो फिर राइट होगा। अब राइट नहीं है तो गारंटीड है कि फिर लेफ़्ट भी नहीं है, तो ये हम इन्फर कर सकते हैं। इसको मैं अगेन अभी आपके सामने इन चारों को जल्दी से क्विकली इन चारों के ट्रुथ टेबल से मैं आपको इन्फर करके दिखा देता हूँ कि वो टोटोलॉजी है कि नहीं। ये और ये टोटोलॉजी है, जबकि ये दोनों नहीं है, इसलिए ये अप्लाई नहीं होंगे। तो जल्दी से हम क्विकली इसको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे है ये लेफ़्ट और राइट था, ये एल एम्प्लॉयज़ आर था। एल एम्प्लॉयज़ आर में हम क्या, हमारा रूल क्या था, दोनों सेम हो तो आंसर 1 आ जाता है, दोनों सेम ना हो तो जो राइट साइड पे है उसको आप इधर डाल देते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने यहाँ पे जो रूल अप्लाई कर रहे हैं वो इस रूल के साथ हम हमारे पास गिवन क्या होगा, एल गिवन होगा, तो हमने इन दोनों का एंड ले लिया। जब हमने इन दोनों का एंड लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इससे इन्फर क्या करना चाहते हैं, आर। तो जो मैं इन्फर करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए आसानी के लिए मैंने उसको यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया, ठीक है। सो अब ये हमारे पास गिवन है, ये हम इन्फर करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर इन्फर का रूल अप्लाई करते हैं। दोनों क्योंकि सेम है, दोनों सेम है जी, आंसर क्या आ जाएगा 1।
दोनों यहाँ पे 0 0 में सेम है, आंसर 1, यहाँ दोनों में सेम है तो आंसर 1। और यहाँ पर क्योंकि इस साइड पे राइट, इस कंडीशन के अंदर राइट साइड क्या है, आर है, तो जो आर वाली वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दी। क्योंकि ये टोटोलॉजी है तो इसका मतलब है कि ये रूल भी हमारा ठीक है कि अगर आपके पास रूल क्या हो, लेफ्ट एम्प्लॉयज़ आर हो और आपको कोई कह दे हाँ एल है, लेफ्ट साइड है, तो क्या आप राइट साइड को इन्फर कर सकते हैं? यस, आप इन्फर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ये कह दे कि जैसे हमारे पास ये आंसर है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये हमने एल एम्प्लॉयज़ आर वाला रूल लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन होगा, राइट साइड गिवन होगी, तो मैंने राइट को दोबारा से अपने पास लिख लिया और अब मैंने इन दोनों का एंड लिया, ये मेरे पास इन दोनों का एंड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी राइट साइड पे हमने, इस रूल के राइट साइड पे हमने क्या रखना है, एल लिखना है, तो मैंने उसको भी यहाँ पे अपने लिए आसानी के लिए रख लिया ताकि हमें देखने में ज़रा आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये जो लेफ़्ट साइड थी ये पूरी की पूरी मैंने यहाँ रख दी और यहाँ पे जो राइट साइड पे था वो जो भी हमारा ये प्रोपोजिशन थी जिसको मैं एल कह रहा हूँ वो यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों को अगर हम गौर से देखें तो 0 एंड 0 इज़ 1, ठीक है, एंड 0 एंड 1 इज़ 0 एंड 1 इज़, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे 1 1 है तो ये 1 आ गया। अच्छा, अब जब ये दोनों सेम ना हो, जब सेम हो तो हम 1 लिख देते हैं, जब सेम ना हो तो जो लेफ़्ट साइड पे, जो राइट साइड पे चीज़ होती है ये वाली राइट साइड पे, और इस केस में हमारी राइट साइड पे क्या है, ये एल है, तो इसको उठाकर हम इधर डाल देते हैं। तो अब बताएं क्या ये टोटोलॉजी है? नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो हम यहाँ पे एज्यूम करने की बात कर रहे थे ये अब हम एज्यूम नहीं कर सकते। क्या एज्यूम नहीं कर सकते? वो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि अगर आपके पास ये रूल हो, एंड ये रूल है, ये हमारे पास ये रूल भी, हम किस रूल की बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास बाई कंडीशनली, सॉरी, हम इस रूल की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉयज़ का रूल है, एल एम्प्लॉयज़ आर, और आपके पास राइट साइड गिवन हो, तो क्या आप उससे गेट कर सकते हैं कि आर होगा? नहीं, ये आप गेट नहीं कर सकते। अब हम नॉट ऑपरेटर को देख लेते हैं कि अगर वो रूल ये हो और हमारे पास नॉट ऑफ एल हो तो फिर क्या होगा। ये हमारे पास एल एम्प्लॉयज़ आर था, ये मैंने ये लेफ़्ट था, इस लेफ़्ट का मैंने नॉट ले लिया, ये मेरे पास 0 0 1 1 की जगह 1 1 0 0 आ गया, हमने इन दोनों का एंड लिया, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ओवरऑल इस कंडीशन की जो लेफ़्ट साइड थी ये मैंने कैलकुलेट कर ली। राइट साइड पे क्या है, नॉट ऑफ आर था, मैंने ये इस आर को उठाया, ठीक है जी। 0 1 0 1 की जगह मैंने यहाँ पे नॉट ऑफ आर ले लेते हैं, नॉट ऑफ आर क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 ले लें, ठीक है जी। अब हम इन दोनों साइड, अब हम क्या करेंगे कि अब हमने इन दोनों को इम्प्लाइज करना है। हम क्विकली इसको देख लेते हैं। 1 एंड 1 क्या आंसर आता है हमारे पास, 1 एंड 1 आ जाता है 1, ये दोनों सेम नहीं है, छोड़ देते हैं, दोनों सेम हैं, यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा, अब जब हमारे पास ये दोनों सेम नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं, जो राइट साइड पे क्या, नॉट ऑफ आर, इसको मैं उठाता हूँ, इधर लिख देता हूँ, तो क्या ये टोटोलॉजी है? नहीं है। दिस मीन्स कि ये जो रूल है ये हर सिचुएशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे ये 1 होता है तो ये यहाँ पे 0 हो रहा होता है, तो ये हमारा सही हमें गेट करके नहीं दे रहा, तो ये हर रूल को फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए ये वाला रूल ट्रू नहीं है, इसको हम कोई फार्मूला नहीं बना सकते। जबकि अगर हम ये वाला रूल अप्लाई करने की कोशिश करें कि एल एम्प्लॉयज़ आर हो और आपको नॉट ऑफ आर गिवन हो, क्या गिवन हो, नॉट ऑफ आर, तो क्या आप नॉट ऑफ एल को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। ये एल एम्प्लॉयज़ आर हमने निकाल लिया, हमने नॉट ऑफ आर के साथ इसको एंड करना है, दूसरी हमारी चीज़ गिवन जो होगी, तो ये मैंने आर का यहाँ पे उसका नॉट ले लिया और अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये अब इस पूरी कंडीशन की लेफ़्ट साइड हमारी तैयार है और राइट साइड पे क्या है, नॉट ऑफ एल, तो ये जो एल था इसको हमने नॉट ऑफ एल फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके ऊपर एम्प्लॉयज़ का रूल अप्लाई करते हैं। जो नॉट वाला एम्प्लॉयज़ का रूल होता है दोनों सेम हो तो आंसर 1, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है, आंसर 1, दोनों सेम है, आंसर 1। जब दोनों सेम ना हो तो जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे क्या है, नॉट ऑफ 12, तो इसको हमने इधर डाल दिया। तो ये टोटोलॉजी है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास रूल अप्लाई होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉट ऑफ एल हो, अगर आपके पास रूल हो एल एम्प्लॉयज़ आर और आपको कोई गिवन कर दे कि नॉट ऑफ आर, आर नहीं है, तो इसका मतलब है भाई अगर एल होता तो आर लाजमी होता, वो कह रहा है आर नहीं है, तो इसका मतलब है एल वाली साइड भी नहीं है, तो ये हम इन्फर कर सकते हैं। लेकिन ये उलट नहीं है, अगर कोई कह दे एल एम्प्लॉयज़ आर है और कहे एल नहीं है, तो इसका मतलब है आर भी नहीं है, नहीं पे हो सकता है। लेफ्ट साइड इज़ वन ऑफ द ऑप्शन टू गेट आर, बट अगर हम कहें ये वाली ऑप्शन नहीं चली तो क्या पता राइट पे को गेट करने वाली और कोई ऑप्शन चल गई हो, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम इसकी अगर अगर एल नॉट ऑफ एल हो तो क्या नॉट ऑफ आर भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ये कहा था एक, अगर आपको याद होगा, अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा,
अब मैं कह रहा हूँ बारिश नहीं हुई तो क्या इसका मतलब ग्राउंड गीला नहीं है? नहीं भाई, ये हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि बिकॉज कोई बारिश कोई पानी लगा के ग्राउंड को गीला कर सकता है। हाँ, अगर कोई यहाँ पर ये कह दे कि अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, और वो कह रहा है कि ग्राउंड गीला नहीं है, अगर ग्राउंड गीला नहीं है इससे हम ये कंक्लूजन ज़रूर निकाल सकते हैं कि बारिश नहीं हुई। ठीक है जी, आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसी तरह अगर हमारे पास वो कोई ये कह दे कि लेफ़्ट है, एल एम्प्लॉयज़ आर है, अगर बारिश होगी तो ग्राउंड गीला हो जाएगा, और वो कह रहा है ग्राउंड गीला है, तो क्या हम इसे ये निकाल सकते हैं कि बारिश हुई है? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि देख लें टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड किसी वजह से और से भी गीला हो सकता है। तो हम अगर हमारे पास राइट साइड हो तो उसे हम लेफ़्ट नहीं निकाल सकते, लेफ़्ट हो तो राइट ज़रूर निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड गिवन हो तो क्या हम उसकी राइट साइड निकाल सकते हैं? यस, हमने जैसे कहा बारिश होगी तो ग्राउंड गीला होगा, ये हमारा रूल था, और एल मीन्स बारिश हुई, तो हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्राउंड गीला डेफिनेटली है। अच्छा, जो बाई कंडीशनल है उसके अंदर दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं, तो अगर आपको एक भी चीज़ मिल गई तो आपको दूसरी चीज़ मिल जाएगी। अगर आपको लेफ़्ट साइड मिल गई तो आप राइट को गेट कर सकते हैं, अगर आपको राइट मिल गया तो आप लेफ़्ट को गेट कर सकते हैं, और कोई आपको बता दे कि लेफ़्ट नहीं है तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट भी नहीं है। इसी तरह अगर आपको ये कह दे कि राइट नहीं है तो आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि लेफ़्ट भी नहीं है। तो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट जी। ये बड़ा सिंपल सी बातें थी। इसके अंदर क्योंकि एल और आर, लेफ़्ट और राइट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एक है तो दूसरा भी होगा, ठीक है, और अगर दूसरा नहीं है तो पहला भी नहीं है। जबकि एम्प्लॉयज़ वाले के अंदर अगर लेफ़्ट है तो हम आर निकाल सकते हैं, और अगर हम ये कहें कि आर नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ़्ट नहीं है। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है कि हमें राइट मिल जाए तो हम कह दें कि लेफ़्ट है, नहीं ये नहीं हो सकता, या हमें कह दें लेफ़्ट नहीं है तो हम कह दें कि राइट नहीं है, ऐसा नहीं है। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।